सत्युग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। बाबा कहते सत्युग में कैसे होंगे? देही अभिमानी। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता। सिख लोगों का फिर अकाल तखत। वास्तव में अकाल तखत यह प्रकृति है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तखत पर बैठे हैं। ये ना हमारा स्थान। ये बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप को अपना तखत तो है नहीं, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है। वे आकर इनका यह तखत लेते हैं, भ्रकुटी का स्थान लेते हैं, ब्रह्मा के तन का। इस तखत पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तखत नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तखत कैसे होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। ताउसी तखत तो गाया हुआ है, तो विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो, तो यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वे समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं। हम जो उनको कोर्स कराए सुनाए ज्ञान, तो क्या कहो भाई, हम अपना कुछ मन मत नहीं बता रहे, हमको तो भगवान कहते हैं। मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा, कौन है? परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा। तो भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। अलफ और बे, अलफ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। कैसे थे? संपूर्ण निर्विकारी। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं, सर्विस करते हैं, उतना वे ऊंच पद पाते हैं। तो गुजरात जोन के डायरेक्टर भारती दीदी जी ने कहा है, कितना 60 झंडा लहराओ शिव जयंती पर। सब सोसाइटियों में जा करके ग्रुप में जाओ, इकट्ठे जाओ, झंडा लहराओ और ब्राह्मणों के घरों में भी लगाओ झंडे, और हर जगह बाबा का परिचय दो। અમારે તો એક બાજુ તો બધા ઘેર ઘેર જઈને પત્રિકાઓ બધા 76 ગામડાઓ હતા. આપણે અહીંયા સોસાયટીઓમાં જવાનું એમ. આપણી પાસે ગામડા નથી તો સોસાયટીઓ તો છે ને. એમ જ કરીને કરીએ તો ગ્રુપ બનાવો, ટાઈમિંગ ગોઠવો. પરચા પછા છપાવવા જોઈએ, એવા બનાવીએ, બધાને આપી શકાય. પરિચય આપીશું બાબા. આટલું તો પોલીસ મારી જોડે લઈ આવજો ને.
આપણા પેલું નથી આવું શિવ સંદેશ ચોપડી એ છે આ તો લઈ આવ. એ મેં કીધું કે આ શિવલીઓ રાત્રિ પર આપી દઈએ હા અહીંયા હા, ઘણી આત્માઓને એ ચાર પાંચ સંપર્કમાં જણને તો છે. આપી હતી એ 5-6 જણ નીચે આવો ને એક આપી હતી भले ले आओ. तो बाप को याद करने से तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे. આટલામાં તો બહુ જ જાગેલી વસ્તી છે પણ એની સેવા કરવી પડે કારણ કે બહુ જ વસ્તી હશે આટલામાં પેલી સાઈડ કરતા આ બાજુ બહુ જ ફ્લેટોમાં બહુ જ છે छे. जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं ब्राह्मणों में भी, तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे. तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए. ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए. किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है. शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं कि कल की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात आधा आधा है. यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं. बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है. इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे. एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे. बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे. ऐसे ऐसे गीत गाने वाले भी आएंगे. ट्यून पर भी मदार रहता है. गायन विद्या का भी बहुत नाम है. अभी तो ऐसा कोई है नहीं. सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान. तो बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है. तब तो सब उनको याद करते. ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं. चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है. राम पूजा कर रहा है. यह है रॉन्ग. देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं. याद तो मनुष्य करते हैं. तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे. देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है. वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं तो कैसे चक्र फिरता रहता है. हम ही देवता थे, आज हम मनुष्य हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग है. किसको भी पता नहीं है. तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं. अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे. अभी तुम वंडर खाते हो. ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, तो नारायण से बड़ा प्रेम था. अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए. तुम हो अननोन वॉरियर्स. नॉन वायलेंस माना अहिंसक. डबल अहिंसक है ना हम लोग. हमारी गुप्त लड़ाई माया से है. अननोन वॉरियर्स माना लड़ाई हो रही है पर हम ही जानते कि क्या लड़ाई हो रही है अंदर अंदर. सचमुच तुम डबल अहिंसक हो. ना काम कटारी ना वह लड़ाई. काम अलग क्रोध अलग चीज. तुम हो डबल अहिंसक. नॉन वायलेंस सेना. सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी. महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है. वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ. मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है. ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं. अब तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो. दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं. वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा. सतयुग नवयुग है. सतयुग क्या है? नवयुग. यह तो बड़ा क्लियर है. बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी. ये सब युक्तियाँ हैं. इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो. बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए. तो यह गीत बहुत मदद करते हैं. अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी. बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बाप कहते घर बैठे बाप को याद करते रहो. ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो. बाप को याद करो और पवित्र बनो. योगी एंड पवित्र बनो. आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं.
फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं बाबा को। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे श्री कृष्ण वहाँ जन्म होता है, वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल न सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। माने ड्राइंग और पेंटिंग होता है ना, वो बल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स, क्योंकि बहुत प्योर है ना श्री कृष्ण, तो उसके एक्यूरेट फीचर्स तो कोई भी पेंटर निकाल न सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है, बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति किसमें है, एक बाप में है, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है। सृष्टि क्या है, स्टेज है, इस पर नाटक होता है, माना हम कर्म कर रहे हैं। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है और वह है हद के, यह है बेहद की बात। तो जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था तो साक्षात्कार से बहुत बहुत पहले। तो बाप कहते हैं, मैंने बहुत खुश होते थे, साक्षात्कार होता था ना शुरू शुरू में सब, तो बाप कहते फिर पिछाड़ी में भी अंत में बहुत ऐसे साक्षात्कारों से बहलेंगे, मैंने खुशी लेंगे। यह पार्ट वह पार्ट फिर और है। अब गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है। कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अब तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो कि यह फिरता ही रहता है, समय तो आगे जाता ही रहता है ना, बदलता रहता है। बाप कहते तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की, तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। तो बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। क्या कहते हैं बाबा, कितनी बार हम लोगों ने राजाई ली और गवाई, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। इसमें भी फीलिंग में मत आओ कि फिर पुरुषार्थ करेंगे फिर हम गिरावट में जाएंगे, ऐसी फीलिंग में मत आओ। ये कहते हैं बाबा तुम सदैव हर्षित रहो। नहीं तो माया
गुटखा खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वे आकर सबको सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। नथिंग न्यू माना कल पहले बाप में हो रहा है पाठ। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। माया के संबंधों को डाइवोर्स देकर बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। तो संबंध में कौन चाहिए? बाबा। और बाबा की वह आत्मा है, मेरा कोई नहीं है, वो बाबा की संतान है। तो मोह जीत और माया जीत होंगे। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। सिंगल बनो, ना पोतरी ना दिकराओ ना बहू कोई नहीं। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। क्या कहा? परिवार में कैसे चलना है? सहयोगी बनना है, पर जीवन साथी नहीं, कंपेनियन नहीं। जीवन साथी कौन? शिव बाबा। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोह। कुछ भी हो क्या भी हो तो क्या करो? नष्टो मोह, खुशी में नाचते रहो। ऐसा नष्ट मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ऐसे मोहजित बनेंगे ना, सामने वाले को क्या करे, कैसे देखे उसको। कंपेनियन बाबा को बना करके सामने वाले को मन ही तो चोरी करता है ना, मन ही दौड़ता है। मोह मन में ही मोह बहुत होता है, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, है ना, आत्मा का। तो बाबा कहता है खुशी में नाचते रहो। ऐसे नष्ट मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने। इस देह से भी तो मोह है ना, आत्मा बैठी है ना इसमें। तो इससे ये कपड़ा छोड़ने का है, अभी ये कपड़ा छोड़ने का है, ये वस्त्र छोड़ने का है, उसका अभ्यास करो। तो डायमंड की चमक बढ़ जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति में कैसे रहे? तो मेरी स्थिति ही श्रेष्ठ हो, ये है मेरा आसन। अगर उसमें श्रेष्ठ भाव नहीं है तो स्थिति सही नहीं है। तो एकांतवासी बनो, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे।
क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, फिर एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। हम सही होंगे तो ब्राह्मण परिवार में भी एकता हमको देख करके आएगी। तो यह गीत सुनाओ नीना बहन बाबा की याद का। जिधर देखती हूँ